मिर्गी एपिलेप्सी में कीटोजेनिक डाइट थेरेपी। कई एपिलेप्सी के मरीजों में कई दवाइयां लेने के बाद भी दौरे पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो पाते। इसे ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी कहा जाता है। कुछ मरीज सर्जरी के लिए भी उपयुक्त कैंडिडेट्स नहीं होते। ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह से कीटोजेनिक डाइट थेरेपी शुरू की जा सकती है। ये डाइट शिशुओं, बच्चों, किशोरों और वयस्कों सभी में उपयोग की जा सकती है। चलिए कीटोजेनिक डाइट को समझते हैं। कीटोजेनिक डाइट एक मेडिकल थेरेपी है जो 100 से अधिक वर्षों से मिर्गी के उपचार में उपयोग की जा रही है। इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध एपिलेप्सी संगठनों और न्यूरोलॉजिस्ट्स द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसे ऐसे समझे जैसे ये गोली की जगह भोजन के रूप में दी जाने वाली दवा है। ये एक हाई फैट, नॉर्मल प्रोटीन और बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट है। सामान्य आहार में चावल, रोटी, ब्रेड, फल और चीनी इत्यादि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाद्य पदार्थ शरीर को ग्लूकोज देते हैं, जो मस्तिष्क का मुख्य ईंधन है। कीटोजेनिक डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर दिए जाते हैं और उनकी जगह मक्खन, तेल, मेवे, अंडे, पनीर और चीज जैसे फैट युक्त खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। जब शरीर को ग्लूकोज कम मिलता है तो वो फैट्स को ऊर्जा के लिए जलाता है और कीटोन्स बनाता है। ये कीटोन्स मस्तिष्क का नया ईंधन बनते हैं और कुछ पेशेंट्स में दौरे कम करने में मदद कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कीटो डाइट में सामान्य भोजन की तुलना में तेल, घी की मात्रा अधिक होती है। इसे ऐसे समझे जैसे एक हाइब्रिड कार पेट्रोल के बजाय बैटरी पर चलने लगे। कई पेशेंट्स में दौरे कम या हल्के हो जाते हैं, कुछ पूरी तरह दौरा मुक्त भी हो सकते हैं। इसके अलावा मूड, व्यवहार, समझने की क्षमता और वजन में भी सुधार देखा जा सकता है। आपको क्या जानना चाहिए? कीटोजेनिक डाइट एक टीम प्रयास है। डॉक्टर और डाइटिशियन के साथ साथ परिवार और स्कूल का सहयोग भी बहुत जरूरी है। ये एक सख्त डाइट है। इसमें कोई चीट मील या चीट डे नहीं होता। हर बार भोजन को दिए गए नुस्खे के अनुसार तौल कर ही देना होता है। परिणाम देखने में समय लगता है। कुछ मरीजों में हफ्तों में तो कुछ में महीनों में सुधार दिखता है। इसलिए शुरुआत में 4-5 महीनों तक डाइट जारी रखने की सलाह दी जाती है। यदि सुधार के संकेत मिलते हैं तो डाइट कम से कम 2 वर्षों तक जारी रखी जाती है। इसके बाद डॉक्टर की सलाह से इसे कम किया जाता है।